हम सब किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा तो हैं ही। हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारा मोहल्ला और हर ग्रुप चाहे छोटा हो या बड़ा हमेशा एक सफ़र पर होता है। आज हम इसी सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसे समझना एक तरीके से खुद को समझना है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान अकेले रह तो सकते हैं पर जी क्यों नहीं सकते? क्यों हमें हमेशा अपनों की ज़रूरत महसूस होती है? क्योंकि सीधी सी बात है, हम साथ रहने के लिए बने हैं। हमारी बनावट ही कुछ ऐसी है। और एक बात, जब भी कुछ लोग एक साथ आते हैं तो वे सिर्फ एक भीड़ नहीं होते। वहाँ एक ग्रुप जन्म लेता है, एक समूह बनता है। और यही समूह हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत भी है और हमारी सबसे बड़ी ताकत भी। आइए पहले इसके सबसे नेचुरल और सबसे खूबसूरत रूप को समझते हैं। इसे हम कहते हैं कम्युनिटी या समुदाय। जरा सोचिए उन दोस्तों के बारे में जो एक दूसरे की सुनते हैं, या मोहल्ले की वो टीम जो मिलकर त्योहार मनाती है, या वो स्टेज जहाँ लोग भरोसे से जुड़ते हैं। यहाँ कोई बॉस नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर आवाज़ की बराबर कीमत होती है। यहाँ आधार कंट्रोल नहीं बल्कि विश्वास होता है। लेकिन कोई भी ग्रुप हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता है। और कभी कभी यह सफ़र एक अच्छी दिशा से शुरू होकर डर की गली तक पहुंच जाता है। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है? किसी भी ग्रुप के सफ़र में 3 खास पड़ाव आते हैं। पहला समुदाय, जिसकी हम बात कर चुके हैं। दूसरा मूवमेंट और तीसरा ट्राइब यानी कबीला। अब सोचिए जब एक कम्युनिटी को कोई मकसद मिल जाता है, कुछ बदलने का, कुछ नया बनाने का, तो वो एक मूवमेंट बन जाती है। अब ग्रुप को दिशा चाहिए होती है तो कोई एक लीडर सामने आता है। लेकिन यहाँ लीडर मालिक नहीं होता बल्कि रास्ता दिखाने वाला होता है। वो सबकी सुनता है और फिर रास्ता सुझाता। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस ग्रुप को लगता है कि बाहर से कोई खतरा है। जैसे ही यह एहसास होता है, सब कुछ बहुत तेजी से बदल जाता है। ग्रुप एक ट्राइब यानी कबीले में बदल जाता है और इस ट्राइब वाली स्टेट में सारे नियम बदल जाते हैं। और सबसे ज़रूरी हो जाता है सर्वाइवल। बहस या सवालों के लिए कोई जगह नहीं बचती। जो लीडर कह देता है वही आखिरी सच बन जाता है। और ध्यान रखिए, यह हमारी कोई कमी नहीं है। यह हमारे अंदर हज़ारों सालों से मौजूद एक इंस्टिंक्ट है जो हमें खतरों से बचाने के लिए बना है। तो अगर ये एक नेचुरल बचाव का तरीका है तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या तब शुरू होती है जब असल में कोई खतरा नहीं होता, लेकिन हमें डरा कर, एक झूठा खतरा दिखाकर हमें ट्राइबल बिहेवियर अपनाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जब हमारी इस पुरानी आदत का कोई गलत फ़ायदा उठाता है और इसके लिए इस्तेमाल होता है एक बहुत पुराना लेकिन बेहद ताकतवर हथियार, डर। जरा सोचिए, एक ऐसा लीडर जो लोगों की सेवा नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करना चाहता है, उसे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगेगा? सवाल से। क्योंकि जैसे ही लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं, कंट्रोल कमज़ोर पड़ने लगता है। तो सवालों को रोकने का सबसे आसान तरीका क्या है? डर पैदा करना। एक झूठा दुश्मन खड़ा कर दिया जाता है। लोगों से कहा जाता है, देखो वो लोग हमारे खिलाफ हैं, वो हमारी पहचान मिटाना चाहते हैं, अगर हम एक साथ नहीं आए तो ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे ही यह डर पैदा होता है, हमारा सोचने समझने वाला दिमाग बंद हो जाता है। हम ट्राइब की तरह बर्ताव करने लगते हैं और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक खेल, हम बनाम वो। अब ज़रा ठहर कर सोचिए, क्या हमने कभी यह सोचा है कि जिन लोगों को हम वो कह रहे हैं उन्हें भी शायद यही बताया जा रहा है कि हम उनके लिए खतरा है? मतलब दोनों तरफ के लोग डर में जी रहे हैं, दोनों ही सोच रहे हैं कि वो बस अपना बचाव कर रहे हैं। और सच क्या है? सच यह है कि ये सबसे बड़ा धोखा है। कोई हम और वो है ही नहीं। हम सब इंसान हैं। हम सबको सुरक्षा चाहिए, इज्जत चाहिए, और हम सब अपने बच्चों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं। तो फिर इसका क्या हल है? डर को ख़त्म करना नहीं, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है। हल है जागरूकता, जाग जाना।
सवाल पूछना। अगली बार जब कोई आपको डर दिखाए तो खुद से बस ये पूछिए, क्या यह खतरा सच में है या सिर्फ मुझे डराया जा रहा है? अभी हमारा ग्रुप एक कम्युनिटी की तरह काम कर रहा है या एक कबीले की तरह? और क्या हमारे लीडर हमारे सवालों के जवाब देने को तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन हम सवाल पूछना सीख जाएंगे, उसी दिन हमें ये समझ आ जाएगा कि असल में कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ हम हैं, एक ही ज़मीन पर रहने वाले, एक ही कहानी का हिस्सा। तो आखिरी सवाल यही है, फैसला हमारा है, हमें डर के धागों से बंधना है या समझ के पुल बांधना है। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये है सोच तो भी भारत।